माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं एडवोकेट करीम एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस पर एक और शानदार एपिसोड लेकर के। इस एपिसोड में पिछले हफ्ते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो मामले सुने गए हैं, उन मामलों में से कुछ महत्वपूर्ण मामलों की हेडलाइंस यानी वीकली राउंडअप पे बातचीत करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण मामले हैं। देखते हैं कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से महत्वपूर्ण मामले सुने गए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों में किस तरीके का आदेश पारित किया। साथियों, जो पहला मामला है वो जमीन पर कब्जे के संबंध में है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बगैर अगर कोई व्यक्ति किसी की निजी संपत्ति पे कब्जा कर लेता है तो वह उस व्यक्ति के मानवाधिकारों और संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा, उल्लंघन होगा। यानी किसी व्यक्ति की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लेना फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। यह केस था दोस्तों सुखदत्त रात्रा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य। ये लाइव ला के 2022 के एडिशन में 347 पेज पर पब्लिश हुआ है। दूसरा मामला डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को भी डोमेस्टिक वायलेंस कानून को लागू करने के लिए राज्यों को धन आवंटित करना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस के प्रोविजंस के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सिर्फ राज्यों पर अकेले नहीं छोड़ी जा सकती। यह मामला था द वीमेन ऑफ इंडिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये WPC नंबर है 1156/2021। साथियों, ये जो तीसरा मामला है जो पिछले हफ्ते सुना गया, उसमें अभियुक्तों की बेल एप्लीकेशन को खारिज करने के संबंध में है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सह अभियुक्त की जमानत रद्द करने के जो कारण हैं वह अन्य अभियुक्तों पर भी लागू होंगे। कहने का मतलब कि अगर किसी केस में कई अभियुक्त हैं और एक अभियुक्त की जमानत किसी कारण की वजह से निरस्त कर दी गई है तो वो कारण उस मामले के अन्य अभियुक्तों पर भी लागू होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और महत्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किया गया है। यह केस था क्रिमिनल अपील नंबर 541/2022 ऋषिपाल सिंह सोलंकी वर्सेज राजू आदि। साथियों, आज का जो चौथा मामला है वह डैंग डिक्लेरेशन से संबंधित है। हम जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने डेथ से पहले कोई स्टेटमेंट दे देता है तो उसको मृत्युकालिक कथन बोलते हैं, डैंग डिक्लेरेशन कहते हैं। और डैंग डिक्लेरेशन कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में माना जाता है, यानी उसको साबित मान लिया जाता है, उस पर किसी तरीके की शक करने की गुंजाइश नहीं होती है। तो इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मरने से पहले अगर किसी व्यक्ति ने बयान दिया है तो उस व्यक्ति का बयान सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस वक्त उसका बयान दर्ज किया गया उस वक्त उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं थी, उसके जीवन पर कोई खतरा नहीं था। इस आधार पर उसके बयान को खारिज नहीं किया जा सकता है। यह मामला था उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुभाष उर्फ पप्पू। CRA नंबर है 436/2022। साथियों, आज का जो पांचवा और आखिरी मामला है वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय से संबंधित है। अगर किसी व्यक्ति की नियुक्ति अवैध तरीके से हुई है, गैर कानूनी तरीके से हुई है और कुछ वर्षों तक उसने जॉब किया है, इसके बाद उसको निकाल दिया गया है जॉब से, तो जितने साल उसने जॉब किया है उतने सालों का वेतन सरकार को उस व्यक्ति को देना होगा। यह मामला था कि एक टीचर ने 24 वर्षों तक कार्य किया। इसके बाद पता चला कि वो टीचर प्रबंध समिति का रिश्तेदार था, उसको गैर कानूनी तरीके से नियमों को ताक पर रखकर उस टीचर की नियुक्ति की गई थी। लिहाजा उस टीचर की नियुक्ति को निरस्त किया गया और जो वेतन उसने 24 वर्षों तक प्राप्त किया था उस वेतन की वसूली के लिए कार्यवाही कर दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति अनियमित है, अवैध है। इस आधार पर कर्मचारी ने जो काम किया है जितने साल, उसके वेतन को देने से मना नहीं किया जा सकता या उसको उससे वापस नहीं लिया जा सकता। राज्य सरकार को उसका उतने दिनों का वेतन
देना होगा। यह सिविल अपील नंबर 7841/2011 बहुत पुरानी अपील थी जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और अभी अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसमें आदेश पारित किया गया। तो यह थी दोस्तों, और मैं सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते जो महत्वपूर्ण मामले सुने गए उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मामलों की लीगल हेडलाइंस, लीगल अपडेट। मैं समझता हूं कि जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके बताएंगे जानकारी कैसे लगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारी के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।